Okay students, welcome to my channel B.Ed Education by Arshia. Okay, so in this video we are going to study about what is teachers handbook and how is it useful to teachers. Okay, so what is the meaning of teachers handbook? Okay, a handbook is a valuable teaching device. Okay, a handbook is a valuable teaching device containing list of teaching aids, summarization of learnings, exercises and assignments of various kinds. Okay, तो फिर इट हैंडबुक क्या है? ये एक वैल्यूएबल टीचिंग डिवाइस है. ओके, यानी कि टीचिंग में यूज़ किए जाने वाला एक डिवाइस है. ओके, जिसके अंदर क्या क्या रहते हैं? टीचिंग एड्स और फिर जो भी लर्निंग्स रहते हैं, यानी कि जो भी चैप्टर्स रहते हैं उसके समरीज़. ओके, यानी कि समराइजेशन ऑफ लर्निंग्स और फिर एक्सरसाइजेस, असाइनमेंट्स एंड वेरियस काइंड्स, यानी कि इन सभी चीज़ों के लिस्ट को कंटेन करने वाले टीचिंग डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हैंडबुक. यानी कि ये क्या है? टीचर्स हैंडबुक एक वैल्यूएबल टीचिंग डिवाइस है जिसके अंदर टीचिंग एड्स, समराइजेशन ऑफ लर्निंग्स, एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट्स, यानी कि समरी तो आप सभी को पता है. ओके, और फिर एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास. ओके, असाइनमेंट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है. ओके, अच्छा, तो टीचर्स हैंडबुक इज़ अ बुक फॉर टीचर्स फॉर ऑल टीचिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू curriculum. Okay, co-curricular, laboratory, teaching, learning method, evaluation method and many other. Okay, so teachers handbook is a book for teachers. Okay, for all teaching activities related to curriculum. Okay, तो ये टीचर्स हैंडबुक किसके लिए बनाया जाता है? टीचर्स के लिए. ओके, और फिर ये किस चीज़ के रिलेटेड रहता है? ये हमारे करिकुलम, यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम रहता है, पाठ्यक्रम कहते हैं ना आप लोगों के, तो हमारा जो पाठ्यक्रम रहता है उसके रिलेटेड रहता है. ओके, तो फिर को करिकुलर, लैबोरेटरी, टीचिंग लर्निंग मेथड. ओके, और फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ और फिर लैबोरेटरी के रिलेटेड और फिर टीचिंग लर्निंग मेथड, यानी कि किस मेथड से हमें टीच करना है, किस मेथड से लर्न करना है और फिर हमें किस मेथड से इवैल्यूएशन करना है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इस टीचर्स हैंडबुक में हमें मिलती है. ओके, अच्छा, तो होप you all understood the meaning of teachers handbook. Teachers handbook is nothing but it is a book for teachers. Okay, so next let us see what is there in next slide. Okay, so here we will see the uses of teachers handbook. Okay, so what are the uses of teachers handbook? Okay, so now let us see the uses of teachers handbook. Okay, so uses. The teacher's handbook gives information about teaching contents, knowledge, comprehension, skills for the content units of the curriculum in relation to textbooks of all classes to be taught by the teacher can be found in teacher manual. ओके, टीचर्स हैंडबुक क्या करता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है. ओके, किस चीज़ के बारे में? कंटेंट नॉलेज, यानी कि हमारे बुक में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है. ओके, उसके बारे में हमें नॉलेज देता है. और फिर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, और फिर skills for the content units of the curriculum in relation to the textbook of all classes to be taught by the teacher can be found in the teachers manual. यानी कि जो भी कंटेंट यूनिट्स हैं उससे रिलेटेड क्या रहते हैं? पर्टिकुलर स्किल्स रहते हैं. ओके, तो फिर वो सभी स्किल्स को क्लास में कैसे टीचर को सिखाना है. ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है. टीचर्स हैंडबुक, या तो फिर इसको हम टीचर्स मैनुअल भी कहते हैं. ओके, तो फिर इसका फर्स्ट यूज़ क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट्स. ओके, यानी कि इसमें क्या रहता है? प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में और फिर एक्सपेरिमेंट के बारे में और फिर टेस्ट्स के बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है. ओके, अच्छा, तो फिर इसके अंदर
क्या रहता है, प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्सपेरिमेंट्स और फिर टेस्ट के बारे में क्या रहता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है. ओके, इन दिस बुक यू विल फाइंड in this book you will find informational advice about practical skill, information about experiment, tests and questions required for the syllabus topic. Okay, यानी कि इस बुक में हमें प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में और फिर एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंट को कैसे हमें करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, वगैरह वगैरह. ओके, और फिर टेस्ट्स के बारे में और फिर सिलेबस टॉपिक्स के लिए कौन से क्वेश्चंस हमें चाहिए. ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या रहता है, टीचर्स हैंडबुक में इंफॉर्मेशन रहता है. ओके, और फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि मतलब टीचर्स को किस तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है क्लासरूम में. ओके, और फिर टीचिंग मटेरियल्स, यानी कि ये जो है टीचिंग मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन या तो फिर जानकारी देता है. ओके, और फिर ये क्या करता है, मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर टीचिंग मटेरियल्स, यानी कि टीचिंग मटेरियल्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन से चीज़ें चाहिए. ओके, यानी कि कौन से वस्तुएं चाहिए या तो फिर कौन से मटेरियल्स चाहिए. ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें ये टीचर्स हैंडबुक देता है. ओके, और फिर प्रिजर्वेशन मेथड्स, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस बुक्स. ओके, यानी कि मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए कौन से मेथड्स को हमें फॉलो करना है. ओके, इन सभी के बारे में भी क्या रहता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है. ओके, तो इसके मदद से टीचर्स क्या कर सकते हैं, सभी मटेरियल्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं. ओके, सो नाउ होप यू ऑल अंडरस्टूड these uses. Now let us move to the next slide. Okay, so here also there are some uses of teachers handbook. So what are those? Okay, teachers handbook is also used in biology fair activity assignments. Okay, if a teacher wants to organize a biology fair, okay, it is classroom activity. Okay, if the teacher wants to organize biological fairs in a classroom activities. Okay, it is classroom. Okay, if teacher wants to organize the biology fairs in classroom activities, then if she wants to organize any activity or if she wants to give assignment information, display information about the biological fair etc. Okay, यानी कि अगर टीचर बायोलॉजिकल फेयर को अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना चाहती है, या तो फिर टीचर अगर कोई भी एक्टिविटीज़ करवाना चाहती है, या तो फिर टीचर असाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती है. ओके, या तो फिर बायोलॉजिकल फेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन किस में हमें मिलता है, हमें टीचर्स हैंडबुक में मिलता है. ओके, तो फिर नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल मटेरियल, यानी कि एजुकेशनल मटेरियल नेसेसरी फॉर बायोलॉजी टीचर इज़ प्रोवाइडेड. ओके, मतलब बायोलॉजी टीचर को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कौन से एजुकेशनल मटेरियल्स की ज़रूरत है. ओके, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन टीचर्स हैंडबुक में हमें मिलता है. ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, यानी कि पर्टिकुलर एक चैप्टर को किस टीचिंग मेथड से हम पढ़ाएंगे तो हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी. ओके, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी टीचर्स हैंडबुक में रहता है. ओके, और फिर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग टीचिंग मेथड. ओके, यानी कि टीचिंग मेथड को किस तरह से प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहिए. ओके, हमें तो थेरोटिकली टीचिंग मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली एक्शन में कैसे लाएंगे. ओके, इसके बारे में भी क्या रहता है, टीचर्स हैंडबुक में इंफॉर्मेशन रहता है. ओके, और फिर असेसमेंट मेथड्स, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन फॉर्मेशन. ओके, यानी कि हमें असेसमेंट मेथड्स, यानी कि हमें किस तरह से इवैल्यूएट करना है. ओके, और फिर एक्सरसाइजेस के बारे में, यानी कि एक चैप्टर के पीछे जो भी अभ्यास हमें मिलता है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन. और फिर क्वेश्चन फॉर्मेशन, यानी कि पर्टिकुलर चैप्टर से हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को फॉर्म करना है. ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें टीचर्स हैंडबुक में मिलता है. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वीडियो. सो this was all about the meaning of teachers handbook and its uses. Okay, thank you and all. Okay, and if you understood this video, if you felt useful,
If my explanation was useful to you, then kindly please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you all.